हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और मेरे साथ सोनी है डरावनी कहानी। आज की डरावनी कहानी है एक किराएदार और एक चुड़ैल की। सोनू एक कॉलेज का छात्र शहर में नए दाखिलों के बाद एक सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी सी इमारत में कमरा मिल गया। कमरा नंबर 13। किराया बहुत कम था और मकान मालिक ने कुछ अजीब सी शर्त रखी। रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना और खिड़की कभी मत खोलना। सोनू को यह सब मजाक लगा। उसके बातों को नज़रअंदाज किया और अगले दिन वहीं से रहना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाज़ा खुद ब खुद हिलने लगता, खिड़की के बाहर कोई औरत की रोने की आवाज़ आती। एक रात उसने खिड़की के पर्दे हटाए तो देखा एक औरत खून से लथपथ, बालों में मुंह पर फैलाए खड़ी थी, जो घूर रही थी। सोनू घबरा गया। वह भागकर मकान मालिक के पास गया, लेकिन वो बोला, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। उस कमरे में पहले भी एक किराएदार था, जो अब जिंदा नहीं है। मकान मालिक ने बताया, बहुत साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी, रुचना। वह एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन एक दिन रात को उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसके मरने से पहले उसने चीख कर कहा था, मुझे मत मारो। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। सोनू ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। एक रात वह कमरे में कैमरा लगाकर खुद जागता रहा। ठीक 12 बजे खिड़की अपने आप खुली और रोशना की आत्मा अंदर आ गई। उसने आंखों में खून उतर गया था। सोनू डर से कांप रहा था। वह भागा नहीं। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल रचना बोल पड़ी, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने मुझे मारा वह अब भी जिंदा है। सच्चाई का खुलासा। रोशना ने बताया कि उसे ही मकान मालिक ने मारा था, जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे मारकर कमरे में छुपा दिया और पुलिस को आत्महत्या का केस बता दिया। सोनू ने सारी बातें रिकॉर्ड की और पुलिस को दी। पुलिस ने पुराने केस खोले और मकान मालिक को गिरफ्तार किया। उस रात के बाद रचना की आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। कमरा नंबर 13 अब शांत था, लेकिन लोगों ने एक बात कहना कभी नहीं छोड़ा, अगर किसी ने फिर भी उस कमरे में कुछ बुरा किया तो रचना लौट जाएगी।